नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट सामने आ रही है राजस्थान यूनिवर्सिटी से एडमिशन को लेकर। जी हां, यूजी एडमिशन शुरू हो गए हैं। लगातार सवाल चल रहा था एडमिशन को लेकर, फॉर्म कब से भरा जाएगा। पहले कहा गया 1 जून से भरे जाएंगे, उसके बाद नोटिस आया कि टेक्निकल इशू है, 2 दिन बाद शुरू होगा। फाइनली 3 जून यहां पर हो चुकी है, समय बच चुके हैं 2, और अब तो मैं जब वीडियो बना रहा हूं जब 2-3 घंटे लेट हो चुके हैं हम भी वीडियो तैयार होने में। ध्यान रखें, यहां पर समय लगभग 3:45 बजे का हो रहा है। फॉर्म यहां पर शुरू हो चुका है। पोर्टल आपके सामने ओपन है, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। गूगल पर UNIRJ जब टाइप करते हैं तो आपको देखने को मिलता है ऐसा पेज। फॉर्म शुरू हो चुका है। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, लिस्ट कब तक आएगी, क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। एक बार वीडियो देख लेना, और साथ में जो आपके कॉलेज के लिए एडमिशन भर रहे हैं फॉर्म, ध्यान रखें उनके बारे में यहाँ पे बात होने वाली है, तो उन तक भी वीडियो शेयर कर देंगे। दूसरा बात करूं, यह एडमिशन किसका है भैया? राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 संघटक कॉलेज, मात्र 4 कॉलेजों का नोटिस है। महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के संघटक कॉलेज हैं, जो जयपुर में स्थित है। चारों कॉलेज, और चारों कॉलेजों के बारे में अलग अलग से वीडियो पहले डाला हुआ है और भी समझाया हुआ है। पहले लिस्ट देख लेंगे कॉलेज एडमिशन वाली जो इस साल की है, उसमें देख लेंगे काफी वीडियो आपको इन कॉलेज से रिलेटेड मिल जाएंगे, और इन कॉलेजों की पिछले कट ऑफ को लेकर पिछला वीडियो डाल दिया था, वो भी उस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर प्रदेश के सरकारी कॉलेजों का एडमिशन कब होंगे। देखो अभी थोड़े दिनों में उसका भी नोटिस देखने को मिल जाए। पूरे राजस्थान के जो सरकारी कॉलेज हैं उनके एडमिशन कब आएंगे, तो उनका नोटिस थोड़े दिनों में देखने को मिल जाएगा। जैसे आएगा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा चैनल पर। बात करते हैं इन चारों कॉलेजों के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है भैया। यहाँ पर जाते हैं तो नीचे आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर देखो यूजी एडमिशन 2024-25, ये जो नया सेशन रहने वाला है। 12th पास विद्यार्थी हैं, कॉलेज एडमिशन लेने की सोच रहे हैं फर्स्ट ईयर की, बिल्कुल यहाँ से आपको फॉर्म भरना है। आगे यहाँ पर देखो डेट स्टार्ट डेट 3 जून से फॉर्म शुरू हो चुका है, लास्ट डेट 12 जून रहने वाली है। अप्लाई नाउ, बिल्कुल फॉर्म कैसे भरना है प्रोसेस भी देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फिल फॉर्म। पहले कुछ चीजों के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ। द ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस फॉर 2024-25 2 बजे से शाम से शुरू हो चुकी है, ठीक है। प्रवेश संबंधी सूचना, नॉर्मली सूचना है कि भाई डेट्स क्या रहने वाली है, उसके बारे में डेट्स आपको बता देता हूँ। फॉर्म आपका 3 तारीख से शुरू हो चुका है, 3 जून से। अंतिम तिथि रहने वाली है 12 जून। फॉर्म ये ध्यान रखें, एडिट, अगर किसी के फॉर्म में कोई गलती हो जाती है करेक्शन से रिलेटेड, तो 13 तारीख को फॉर्म चालू हो जाएगा करेक्शन का, और 14 तारीख को आप करेक्शन, 13 और 14 2 दिन आप करेक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद में फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आएगी, फॉर्म भरने के बाद में जो लिस्ट आएगी, आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा उसमें, मैं तो चाहता हूं सभी का नाम आ जाए जो फॉर्म भरे, और सभी को कॉलेज मिल जाए। लेकिन ध्यान रखिए, जो मेरिट आएगी परसेंटेज के हिसाब से कि आप किस कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, तो ध्यान रखिए वो जो कैटेगरी वाइज जो लिस्ट आती है, वह जो लिस्ट देखने को मिलेगी 18। तो अभी क्या करना है भैया, 18 से पहले आपका प्रोसेस क्या है, केवल फॉर्म भरना है ना। 3 जून से 12 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। जल्दी फॉर्म भर दीजिए, समय से फॉर्म भरेंगे, और ध्यान से फॉर्म भरना है। फॉर्म भरते समय कोई गलती नहीं करनी। गलती से कोई गलती भी हो जाए तो ध्यान रखिए 13 जून 14 जून 2 दिन आपका करेक्शन फॉर्म रहेगा। ये अपडेट से इससे रिलेटेड कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिस्ट आएगी 18 जून, इससे पहले कोई बात नहीं करनी लिस्ट के बारे में, केवल फॉर्म भरने पर ध्यान देना है। अब चलते हैं फॉर्म भरने से रिलेटेड, कि फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में बताता हूं। मोबाइल से भर सकते हैं, लेकिन मोबाइल में काफी विद्यार्थियों से कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो वो गलती नहीं करनी है। मित्र के माध्यम से आप फॉर्म अच्छे से भर देना भैया, क्योंकि एक गलती आपको एडमिशन प्रोसेस से बाहर कर सकती है। इसलिए ये मित्र से आराम से, आसानी से 1 बार 3 बार 5 बार देख के आराम से फॉर्म भरेंगे। फिर फॉर्म पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं। देखो पहले ही कहा गया है कि भाई कॉलेज लिस्ट, यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ये सारी चीजें अच्छे से देख लेना। फॉर्म में कोई गलती नहीं करनी, और ये जो आपका फोटो और साइन है ये इस आकार का रहेगा, 350 KB का तो रहेगा आपका फोटो, हस्ताक्षर वगैरह, ये सारी चीजें। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आ गया फॉर्म आपका। नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी, मेल ID, पापा का नाम, ध्यान रखें, आधार कार्ड, मम्मी का नाम, नेशनलिटी, कैटेगरी, ये सारी चीजें भरनी है। बहुत अच्छे से आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, सिलेक्ट वेटेज कैटेगरी, यानी कि अगर आपके पास में 12th में NCC, NSS या फिर कुछ अवार्ड वगैरह जैसे कुछ भी रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, स्पोर्ट्स, स्काउट, वार्ड ऑफ डिफेंस से रिलेटेड कुछ रहा है, एनी अदर, अगर और भी आपके पास कोई बोनस प्रमाण पत्र से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आप उसको ओके करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद 10वीं 12वीं की आपकी डिटेल्स भी, कौन सा बोर्ड रहा तो RBSC तो RBSC, CBSC तो CBSC, किस विषय से आप रहे वो सारी डिटेल्स 12वीं में आ जाएगी। यहाँ पे रोल नंबर, मार्किंग सिस्टम और परसेंटेज आपको लिखना है, और CGPA है तो CGPA का डिटेल्स देना है। बात करें ये जो वाला अकाउंट है, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ये फैमिली का किसी भी एक अकाउंट आपको देना है, ध्यान रखिए। पापा मम्मी किसी का भी आप एक अकाउंट डिटेल्स आपको दे देना, और खुद का अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, वो आप यहाँ से दे सकते हैं। लेकिन काफी विद्यार्थियों का अकाउंट होता नहीं है 12th के टाइम यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने फैमिली का कोई भी अकाउंट आप दे देना। जब इसको ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे सारी डिटेल्स भरने के बाद, पहले बात तो जब तक कोई अगर यहाँ पे
कोष्टक जो अगर ब्रैकेट जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं कोई खाली रहता है तब तक आगे नेक्स्ट नहीं जाएगा। तो एक बार अच्छे से नेक्स्ट करने से पहले एक बार देख लेना कोई चीज आपकी खाली तो नहीं रह गई, और दूसरी चीज कोई गलत तो नहीं भरी गई ना। 4 बार 5 बार मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज अच्छे तरीके से देखनी है। नाम, पापा का नाम, जो स्पेलिंग वगैरह होती है वो सारी अच्छे से देखनी है। उसके बाद में जब नेक्स्ट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा वो चारों कॉलेजों के नाम देखने को मिलेंगे। वो कहाँ आएगा? इस प्रोग्राम एंड अपलोड्स में देखने को मिल जाएगा। उसमें क्या पूछेगा? 4 कॉलेज है, महाराजा महारानी, राजस्थान कॉलेज और ये कॉमर्स कॉलेज। चारों में से आपको जिस कॉलेज में आपको चुनना है उस कॉलेज का आप वहाँ पे टिक कर देंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने हैं वो सब्जेक्ट डिटेल्स वहाँ से भरवाएगा। 5 सब्जेक्ट की डिटेल्स आपसे भरवाएगा, वो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर देना। परसेंटेज के हिसाब से फिर आपको अलॉट हो जाएगा। जो सब्जेक्ट आपको चाहिए वो पहले भरना, ठीक है, उसमें टिक कर देना। उसके बाद में फॉर्म आगे करने के बाद में यहाँ पर पेमेंट का आएगा, ठीक है। ये पेमेंट शायद 100 रुपये के आसपास लेते हैं, फॉर्म में 110 रुपये ऐसा कुछ करता है। हालांकि नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं पर भी दिया नहीं है, लेकिन फॉर्म जब भरते हैं 110 रुपये के आसपास लगते हैं। ज़्यादा लगे तो फिर मेरे को बता देना, बाकी स्टूडेंट्स को सूचना दे देंगे ना। और फिर उसके बाद में प्रिंट, व्यू एंड पेमेंट के बाद में आपको प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उस फॉर्म को बहुत अच्छे से संभाल के रखना है। ये अपडेट्स हैं आपके फॉर्म से रिलेटेड। ये बात हो गई, समझ में आया बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म प्रोसेस कैसे करना है। मोबाइल से भी कर सकते हैं, अगर नहीं आता है मोबाइल से करना तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, ये मित्र से जाके। दूसरी चीज और बताता हूं मैं यहाँ पे, इसमें जब ये प्रोग्राम एंड अपलोड्स में पता है क्या मांगेगा? नीचे जाएंगे, यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शंस आएंगे उसमें 10वीं की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। अब कहेंगे 12th की मार्कशीट नहीं है तो भैया नेट वाली जो मार्कशीट आपकी रिजल्ट वाली आई ना, ऑफिशियल बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड की हुई लगाना, ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि भी नेट पे और कोई वेबसाइट से आप इंडिया रिजल्ट वगैरह से इनसे देख रहे थे वो अपलोड कर देंगे, नहीं। आरबीएससी तो आरबीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से, और सीबीएसई तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से रिजल्ट निकालकर वो अपलोड करना। वो बाकी वेबसाइट वाली मत लगा देना है ना, ये ध्यान रखना, नहीं तो ऑब्जेक्शन आ जाएगा उसमें, ठीक है, वो गलती मानी जाती है। तो और किसी चीज का दावा करेंगे आप एनसीसी वगैरह एनएसएस का तो सर्टिफिकेट पे अपलोड करेंगे। दूसरा बात करूं एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको जो प्रमाण पत्र है वहां पे अपलोड का ऑप्शन आएगा, वो भी आपको अपलोड करना है, ठीक है। ये सारी चीजें वहां पर अपलोड होंगी, गलती नहीं करनी है। फिर से कह रहा हूं 4 बार 5 बार अच्छे तरीके से फॉर्म को देखना, उसके बाद में सबमिट करते जाएंगे। और लास्ट में प्रिंट आउट जो है उसको संभाल के रखना है। पेमेंट होने के बाद में जो बाद में ही प्रिंट आउट निकलेगा, और पेमेंट हो जाए तो समझना आपका फॉर्म भरा जा चुका है, ठीक है। ये अपडेट्स है, प्रिंट आ जाएगा, प्रिंट को संभाल के रखना। फिर कुछ नहीं करना, फिर 18 जून का इंतजार करना है। फॉर्म भरने के बाद में लिस्ट आएगी, लिस्ट में अगर आपका नाम देखने को मिलता है तो बिल्कुल आपका एडमिशन लिस्ट में नाम आते ही आपको क्या करना है, जो आपने इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे जो आपके अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट्स 10th 12th ये सारे जो बोनस सर्टिफिकेट से रिलेटेड, ये आपको संबंधित महाविद्यालय में ऑफलाइन जाके जमा करवाने पड़ेंगे। तब उस समय आपको टीसी की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो जब लिस्ट आएगी तब हम बात कर लेंगे, बस इंतजार करना है फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने के बाद में लिस्ट का इंतजार करना है। तो ये अपडेट्स हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 कॉलेज संगठक कॉलेज हैं, ध्यान रखिए एडमिशन से रिलेटेड। यहाँ पे देखो पसीना काफी आ रहा है, कोई बात नहीं है ना, थोड़ा गर्मी वगैरह का है इशू यार, लाइट्स वगैरह जलती हैं तब काफ़ी हो जाता है। तो ये अपडेट्स हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कोई गलती लगती है, कहीं कन्फ्यूजन बना हुआ है, तो सीधे मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलेगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं चाहता हूँ कि सभी का एडमिशन अच्छे तरीके से हो जाए, सभी लिस्ट में नाम आ जाए अभी। लेकिन आपको क्या करना है, फॉर्म ध्यान से भरना है। ध्यान रखिए, डेट्स मैंने आपको बता दी हैं, फॉर्म समय से भरेंगे, गलती नहीं करनी है। करेक्शन का ऑप्शन भी आएगा, उसका भी इंतजार नहीं करना है। ध्यान रखिए, उससे पहले आपको अच्छे से फॉर्म भरना है और उसके बाद में लिस्ट का इंतजार करना है। तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया, कुछ खास नहीं, 10वीं 12वीं फोटो सही, आधार, मेल, ये चाहिए भैया, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो अपडेट्स थी। अब आप सोचते होंगे भी पहले कट ऑफ क्या रही है, तो पिछला जो वीडियो मैंने डाला था लास्ट में पिन कर दूंगा, उसको देख लेना भैया। कट ऑफ को लेकर मैंने सभी की कट ऑफ बताई हुई है, चारों कॉलेजों की कट ऑफ क्या रही है ना, वो सारी मैंने बता दी है। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।